हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, थ्री ऑफ रफाइल एंड एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। सबसे पहले हम थ्री ऑफ रफाइल की एनर्जीज रीड करते हैं। रीजंस टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन। तो हो सकता है आपकी तरफ से इनके लिए कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गया है जहाँ पर ये दोबारा से वो एक सेलिब्रेशन महसूस कर रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर लाइट हुई हैं। एक गुड न्यूज़ या एक हैप्पी अनाउंसमेंट्स आपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए होंगे। इट इवन टॉक्स अबाउट द ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में इससे पहले देयर वाज नो कम्युनिकेशन, नो एनी एक्शन और समथिंग वाज देयर, तो अभी आप दोनों एक टॉकिंग टर्म्स में हो सकता है दोबारा से रिकनसाइल हुए हो। एक दूसरे से बहुत सारी बातें शायद आप एक्सचेंज कर रहे होंगे। आप दोनों के म्यूचुअल जो हॉबीज़ हैं, पैशंस हैं, वो वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर सी चीज़ों को लेकर आप शायद इनके साथ एक डिस्कशन में आ रहे होंगे। तो बहुत सारी यहाँ पर बातें या प्लानिंग्स चल रही होंगी, इनविटेशंस शेयर किए जा रहे होंगे गाइस। एक हैप्पी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे। एंड इवन इट टॉक्स अबाउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से ऐसे कुछ पोस्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल कुछ चीज़ें फेवरेट्स हैं, तो इस तरह की यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ, जिसके चलते आपके पर्सन एक एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में चैनल हो रहे हैं गाइज। एक गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। हो सकता है इनके अंदर आपने एक इंस्पिरेशन क्रिएट कर दी, एक पैशन आपने इनके अंदर भर दिया किसी चीज़ को कॉन्कर करने के लिए, किसी चीज़ को परसू करने के लिए। अगर मान लो इनकी कोई हॉबी है जहाँ पर ये बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं करते थे, तो आप शायद इन्हें पुश कर रहे हो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए। आप इन्हें इंस्पायर कर रहे होंगे, मोटिवेट कर रहे होंगे। इन्हें इनकी स्किल्स के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में आप शायद याद दिला रहे होंगे, एक रियलाइजेशन करवा रहे होंगे कि ये कितने टैलेंटेड हैं। तो जब आप ऐसी बातें इनसे कर रहे हो गाइस, तो आपके पर्सन सच में उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और अपने अंदर वो एक ब्यूटीफुल सी क्वालिटी या टैलेंट देख पा रहे हैं जो इससे पहले शायद ये खुद में इतना मोटिवेटेड सेंस नहीं करते थे। तो आप ज़रूर 100% इस पर्सन के लिए वो एक चार्मिंग पर्सनालिटी हो, वो एक इंस्पिरेशनल लाइट हो, जिसके चलते ये दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर सकेंगे, बहुत कुछ कॉन्कर कर सकते हैं। आप इन्हें इस हद तक की मोटिवेशन या सपोर्ट देते होंगे गाइस। आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत कुछ जादू सा क्रिएट कर देती होगी इनके लाइफ में। तो ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन चैनल हुए हैं। तो 100% बहुत सारे लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप है वो ब्लॉसम हो रहा है। भले ही किसी भी लेवल पर आप लोगों का रिलेशनशिप अभी बना हुआ हो, भले ये एक कैजुअल कनेक्शन हो, ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप हो या रोमांटिक कनेक्शन हो, जिस भी तरह का कनेक्शन आप एक दूसरे के साथ अभी राइट नाउ शेयर कर रहे हो, वो 100% ब्लॉसम हो रहा है एंड इट इज़ रीचिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? द व्हील वाली एनर्जीज में आप बने हुए हो। इट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो इनके तरफ अगर आप किसी बात को लेकर एक ग्रज में थे गाइस, या फिर अगर कुछ पास्ट की बातों को लेकर आपने इनसे एक डिस्टेंस बना लिया था, तो वो सारी चीज़ें आपने शायद ग्रज को रिलीज कर दिया। इफ इवन इट इज़ अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशंस, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियोज की वजह से आप दोनों के बीच में एक एंडिंग आ चुकी थी, डिले आ चुका था, ऑब्स्टिकल आप लोग सेंस कर रहे थे, तो वहाँ से भी आपने बहुत सारी चीज़ें रिलीज कर दी होंगी। यू गाइज आर जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर,
आउटकम्स के बारे में आप बिल्कुल भी यहाँ पर सोच नहीं रहे हो, आप शायद प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहते हो। इस पर्सन की वर्थ आपको पता है गाइस, मतलब अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में हो तो ज़रूर आपकी अवेकनिंग हो रही होगी। बहुत सारे लोग एक अवेकनिंग के बहुत ही हायर पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही करीब से जानते हो, इस जर्नी का पर्पस जानते हो, और आपके पर्सन की यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज का क्या महत्व है आपकी इस जर्नी पर, ये भी आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पहचानते हो, समझते हो, तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता है कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है फॉर यू टू अचीव योर हायर पर्पस इन दिस लाइफ, फाइन, तो आपके ज़रूर कुछ गोल्स होंगे, ज़रूर कुछ पर्पस होंगे इस लाइफ टाइम को लेकर, और वो आप ज़रूर अचीव करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सोल पर्पसेस भी होंगे गाइस। तो यस, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बगैर आप अपने सोल पर्पस को भी उतने अच्छे से पूरा नहीं कर सकते हो। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी पर, आपके सोल पर्पस को अचीव करने में भी। तो इनके साथ आप एक ऐसे ही रिलेशनशिप में चैनल होने वाले हो जहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स आपने रखी होंगी। मतलब आपने एक ऐसा पर्सपेक्टिव ऑलरेडी सेट कर लिया होगा अपने माइंड में कि यही मुझे चाहिए इस रिलेशनशिप से, इससे ज़्यादा मैं ना तो कोई किसी बात की डिमांड रख रही हूँ या रख रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर कुछ और देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत सॉर्टेड हो इस कनेक्शन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, आप किसी भी बात को लेकर कंट्रोलिंग नहीं हो यहाँ पर, और सब कुछ आपने बहुत ही फ्री विल पर छोड़ दिया होगा, और ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है गाइस। जब भी आप आउटकम्स को होल्ड नहीं कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो सच में ये एक ट्रू हैप्पीनेस आपको दे जाता है। मतलब जब आप प्रेजेंट मोमेंट्स में जीना शुरू करते हो, और सिर्फ प्रेजेंट चीज़ों को ही एक ग्रैटिट्यूड में देखना शुरू करते हो, तो सच में आप खुश होना स्टार्ट करते हो। मतलब एक ट्रू हैप्पीनेस हम जिसको कहेंगे, वो आप टेस्ट करने लगते हो, जो कि इट्स नॉट ईजी। हर एक इंसान को एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब भी हम किसी की तरफ कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, इन रिटर्न हम कुछ ना कुछ तो चाहते ही हैं। ये एक ह्यूमन का नेचर है, मतलब एक नेचुरल चीज़ है ये। बट अगर आप एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए हो विथ योर स्पिरिचुअलिटी कि आप किसी भी इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो, भले ही आप अनकंडीशनल हो किसी की भी तरफ, लेकिन इन रिटर्न्स आप कुछ भी चाहते नहीं हो, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, सब कुछ आपने यूनिवर्स के यूनिवर्स के प्रोसेस पर सरेंडर कर दिया है, तो यस गाइस, आप एक बहुत ही ट्रू हैप्पीनेस अभी टेस्ट कर रहे हो। तो यही एनर्जीज हैं आपकी एग्जैक्टली कि आपने सब कुछ, सारी बातें, सारे पेन्स और इवन सारे आउटकम्स भी आपने यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दिए होंगे, क्योंकि आपको डिवाइन के प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है, और आप इस इवन पर्सन की वर्थ एंड वैल्यू को भी समझते हो, और आप चाहते हो कि ये पर्सन जिस भी तरह से मेरी लाइफ में बने हुए हैं बने रहने दें, है ना। तो यहाँ पर इट इज इवेंचुअली लीडिंग टुवर्ड्स द 4 ऑफ गेब्रियल एनर्जीज। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abundant rewards for hard work, release yourself from burdensome situations। तो जस्ट लाइक दैट, मैंने जैसे कि कहा कि बहुत एक अच्छे फेज में आप लोग चैनल हो रहे हो, एक अच्छे फेज में आप लोग स्टेप इन करने वाले हो, दोनों के दोनों ही। मे बी इट टॉक्स अबाउट इवन रीयूनियन। अगर आप इस पर्सन के साथ एक रीयूनियन चाहते हो गाइज, इस पर्सन से इन पर्सन मिलना चाहते हो, या किसी बात को सेलिब्रेट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, या तो आपने इन्हें इनविटेशन प्रेजेंट किया है, कुछ बात के लिए आपने शायद इन्हें गुड न्यूज़ बताई है, जिसके चलते एक सेलिब्रेशन बनता है। तो अगर आप लोग सेलिब्रेशन के लिए प्लानिंग्स रख रहे हो, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून। बहुत लोगों के लिए विद इन अ मंथ और 2 ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं गाइज। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर बहुत काफ़ी टाइम से ये प्लानिंग्स चल रही थी, लेकिन वो फ्रूविशन की तरफ नहीं पहुंच रही थी, तो द व्हील इज टर्निंग इन सच अ वे दैट कि वो टाइम बहुत जल्दी आप लोग अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे गाइस, एंड इवेंचुअली यू गाइज आर रिलीजिंग ईच अदर फ्रॉम दैट पेनफुल साइकिल,
जहाँ पर भी आप दोनों स्टक थे, कुछ तो ऐसे इवेंट्स रहे होंगे पास्ट में कि आप वहाँ से खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे और आपके पर्सन भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ बातें ऐसी शेयर हुई होंगी आप दोनों की आज एक-दूसरे के साथ, जिसके चलते आप उस पेनफुल साइकिल से खुद को रिलीज़्ड मान रहे हो और एक ब्यूटीफुल सी सिचुएशन में चैनल हो रहे हो। एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट द यूनियन और अ रीयूनियन। तो यहाँ पर अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या है गाइस? तो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप लोग किसी बर्डनसम सिचुएशन से खुद को पूरी तरीके से आज़ाद मानते हो, वो बर्डन अगर आप हटा देते हो, यू नो कि पास्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। अगर आप वहाँ से खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हो, हमें पर्सपेक्टिव्स ही तो बदलने होते हैं। चीज़ों को, सिचुएशंस को देखने का नज़रिया ही तो बदलना होता है। उसी को हम एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन कहते हैं, राइट? तो जब आपने नज़रिया बदल दिया, जब आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है, तो आपके जो रिलैक्सेशन का एक जो लेवल है, एक जो पीस का जो लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगी गाइस। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर जो भी जितना भी पिछला था वो वर्ड ऑफ हो गया। अब हम बिल्कुल ही एक फ्रेश स्टार्ट में बने हुए हैं, आपके पर्सन के साथ भी आप ऐसा ही महसूस कर रहे हो और मोस्टली आपके पर्सन भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे कि आपकी एनर्जीज के चलते अगर ये आपको मिरर कर रहे हैं गाइस, तो ये भी उतने ही ज़्यादा खुश हैं जितने खुश आप होंगे। जितना लाइट आप महसूस कर रहे हो और जिस हद तक की ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस कर रहे हो, ये भी उसी हद तक की ट्रांसफॉर्मेशंस महसूस कर रहे होंगे। इनका भी कोई बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया होगा। अब ये भी अपना पर्सपेक्टिव बदल कर सिचुएशन को देख रहे हैं। तो जितने बार भी ये इन सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं, उतनी बार ये खुश हो रहे होंगे गाइस। कुछ तो एक हैप्पी अनाउंसमेंट्स आप दोनों ने एक-दूसरे की तरफ शेयर किए हैं। एक हैप्पी टाइम यहाँ पर शुरू हो रहा है, एक नया फेज़, बिल्कुल ही फ्रेश रीबर्थ काइंड ऑफ थिंग। दोबारा से ये कनेक्शन जो है वो रीजेनरेट हो रहा है और रीबॉर्न हो रहा है। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन एग्जैक्टली किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपको लेकर बने हुए हैं। और तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।